शीत युद्ध का श्वेत काल यानी बर्फबारी, बारिश और शीतलहर का जबरदस्त कहर। यह सफेद संकट दिल्ली से लंदन तक लोगों को दहला रहा है। अगले 17 मिनट में दिखाएंगे पूरी कहानी, थर्रा देने वाली कहानी। बने रहिए हमारे साथ। पहाड़ पर जमा देने वाला टॉर्चर, आधा भारत कांप रहा थर थर। कश्मीर में सफेद कोहराम, डल झील बना बर्फिस्तान। श्रीनगर से सोनमर्ग, 50 साल का टूटा रिकॉर्ड। उत्तराखंड में डबल मुसीबत, बारिश और बर्फबारी का संकट। बद्री केदार में बर्फबारी, जेसीबी ने भी हार मानी। हिमाचल में हिम अटैक, सड़कें गायब, हाईवे ठप। शिमला हो या मनाली, बर्फ से गदगद सैलानी। बल्ले बल्ले जसूदी बल्ले 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 जसूदी बल्ले बल्ले। पहाड़ पर गिरता पारा, शीत लहर ने मारा। दिसंबर का दबंग, बर्फबारी प्रचंड। शीत युद्ध का श्वेत काल। ऐसा कई सालों बाद हुआ है जब दिसंबर के महीने में ही देश में इतनी जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम की ये उल्टी पुल्टी चाल क्या कहती है? नए साल से पहले ये कुदरत का संदेश है या संकेत? कुछ बेहद खौफनाक तस्वीरों के साथ दिखाएंगे पूरा सच। पहले इस बर्फीली बहार की कुछ शानदार तस्वीरें देख लीजिए। ये हिंदुस्तान है या बर्फिस्तान कहना मुश्किल है, पर पहाड़ों पर हो रही धुआंधार बर्फबारी ने धरती पर स्वर्ग का नजारा दिखा दिया है। ये देश के 3 पहाड़ी राज्यों की तस्वीरें हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तीनों जगह बर्फ की बहार है, सैलानियों की भरमार है, बावजूद इसके कि वहां हाड़ कंपा देने वाली बयार है और 0 से -डिग्री तक गिरते पारे का अत्याचार है। सबसे पहले धरती के स्वर्ग का सूरत हाल देखिए, जहां बर्फ की 9 इंच मोटी परत जम चुकी है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को जी भर कर निहार लीजिए। कश्मीर की तस्वीर देखने को मिल रही है, वो इस लाइनों को चरितार्थ कर रही है, क्योंकि कश्मीर इस वक्त सफेद बर्फ की चादरों में लिपटा हुआ है, ढका हुआ है। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये श्रीनगर शहर की है, जहां पर कल दोपहर से लगातार बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ तो फिर थमा ही नहीं। ये दुनिया भर में मशहूर श्रीनगर की डल झील है, जो बर्फ में तब्दील हो चुकी है। जहां शिकारे चलते थे, वहां कबूतर दाने चुग रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लगा। अच्छा। पहली बार घूमने आए हैं, बहुत मजा आया। कल एकदम सडनली काफी स्नो हुआ, तो वो भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लिया। सो फार इतना अच्छा लग रहा है कि मानो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें एक साथ देखिए। ये नजारा पुलवामा, अनंतनाग, डोडा और बारामूला का है, जहां सड़क से मैदान तक और पेड़ पौधों से मकान दुकान तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ
बर्फ का साम्राज्य है। अब बर्फबारी की 3 तस्वीरों से सजा ये नजारा देखिए। इसमें आप सोनमर्ग से गांदरबल और भद्रवाह तक पूरी की पूरी कश्मीर घाटी को विंटर वंडरलैंड बनते हुए देख सकते हैं। लेकिन इस बर्फबारी का एक साइड इफेक्ट ये भी देख लीजिए। तस्वीरें श्रीनगर एयरपोर्ट की हैं, जहां बर्फ सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। एयरपोर्ट से बर्फ हटाई जा रही है, सारी उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। हालांकि इस आपदा में अवसर ढूंढने वाले भी कम नहीं। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर काजीगुंड सुरंग का जब बर्फ ने रास्ता रोका तो लोग बाग सुरंग के अंदर ही क्रिकेट खेलने लगे। एसेंशियल सर्विसेज, खासकर बिजली को लेके जल्द से जल्द जहाँ जहाँ बिजली में कट आया है बिजली रिस्टोर हो। मैंने बाकी तमाम इलाकों का जो है जायजा लिया। शिमला वालों ने तो दिसंबर के महीने में ऐसी बर्फबारी शायद ही कभी देखी हो। नारकंडा में इतनी बर्फ गिरी कि बस फिसल गई। स्नो ब्लोअर काम पर लगा, तब कहीं जाकर गाड़ियों को रास्ता मिला। ये रोहतांग का अटल टनल है। यहाँ भी बर्फबारी ने सुरंग से आने जाने वालों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। जो हिमपात है या बर्फबारी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इनफैक्ट हमें कुछ एक स्थानों पर इन सारे जिलों में भारी बर्फबारी भी देखने को रात के समय और सुबह के टाइम देखने को मिल सकती है। अब आपको दिखाते हैं केदारनाथ की ये बर्फीली तस्वीरें। लगातार गिरती बर्फ से केदार धाम में 2.5 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। नंदी भगवान भी बर्फ में ढक चुके हैं। अब यमुनोत्री धाम के भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ अब तक 2 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है और जिसका जयगान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी किया है। देवभूमि की दिव्य सुंदरता देखिए। औली जोशी मठ हो या पर्यटकों की पसंद चकराता और चमोली, हर तरफ बर्फ की बहार है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी और बारिश से दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत भयानक शीतलहर की चपेट में है। इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम विक्षोभ हमारे नॉर्थ इंडिया तक आई थी। ये बहुत इंटेंस मतलब काफी डीप था। आपका 20 डिग्री से नीचे साउथ में आ गया था और अरेबियन सी से बहुत मॉइस्चर खींचा था। पूरा नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में हुआ है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अभी अगले कुछ दिनों तक न तो बर्फबारी और बारिश थमने वाली है और न ही शीतलहर। ऐसे में नए साल के जश्न पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है।